आपको आजीवन। बोले गौ माता की, बोले पुष्कराज की। आज एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या ग्राम तिलोरा के अंदर, क्योंकि पुष्कर तो भी धार्मिक नगरी है और ओम जी का प्रोग्राम एक शाम गौ माता के नाम नागौरू होता हुआ बाटी घाटी कूद अजमेर में प्रवेश है। आज इसके लिए पहले तो तिलोरा की पुष्कराज गौशाला सेवा समिति के सभी सदस्य और यहाँ के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और सभी ग्रामवासियों को और मेरे कॉलेज के साथी और भाई जगमाल गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि को, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपने आज एक नई शुरुआत की है, जो कि ओम जी भाई साहब यहाँ पधारे हैं। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो इन्होंने ये शुरुआत की, ये आने वाले दिनों के अंदर नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगी। यहाँ की गौ सेवा समिति जिस प्रकार का कार्य कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है आपका एक एक रुपये जो यहाँ आप दे रहे हो तिलोरा की धरती पे, वो सही जगह आपका पैसा सदुपयोग में काम आएगा। मंच पे उपस्थित धर्मगुरु कमलनाथ जी महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी साधु संतों को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, 12 पदारोड़ा सारा जनप्रतिनिधि और सारा नेता दिख रहा, सब मामाशा दिख रहा, ये सब की देर लगभग 2:30 बज रही है और भी वो मंच इनको बरोड़ो। मैं कई जगह ओम जी भाई साहब के साथ प्रोग्राम में गया हूँ, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के साथ साथ गुजरात, हैदराबाद की बार भाई साहब बता रहे हैं, हैदराबाद में भी गया। तो जिस प्रकार की ओम जी की गौशालाओं के मायने गौ माता के प्रति एक भावना है, पिछली लगभग 3 साल आप एक दिन ही प्रोग्राम आवा तो 2-4 घंटा बैठ के बाद में करे तो अन्न मूसड़ा मारा करे, अटे न मारा करे, कटा मारना चलना बिना। ओम जी भाई साहब ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि गौ माता की ताकत है और जी उद्देश्यों से निकला हो कि मैं बचूं या नहीं बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए, वो उद्देश्य आज गांव डाणी हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा। इसके लिए मैं तो सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भाई साहब ओम जी का और युवा शक्ति जो कि हमेशा ही गौ माता के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़ी है, तिलोरा, कड़ेल और भाई शैलेंद्र जी थावड़ा की टीम, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार की इनकी भावनाएं हैं। पिछले 10-15 दिनों में देख रही हूँ यहाँ की सेवा समिति दिन रात इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए लगी हुई थी। यहाँ के गौ सेवा समिति के अध्यक्ष और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा आयोजन कराया है, क्योंकि नागौर के अंदर पैसों की भरमार होती है हर प्रोग्राम में। जो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर वहाँ होती थी, अजमेर में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। बिन आज भाई साहब आपका अजमेर में भी स्वागत, तिलोरा की धरती से जोरदार हुआ है, तो आपका अजमेर में भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि तिलोरा में हुआ और कड़ेल में हुआ, तो वो होते होते पुष्कर आज की ओर से भाई पूरे अजमेर जिले में भी आपके ऐतिहासिक प्रोग्राम होंगे, जिसे गौ माता की दशा सुधर सके। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा जब किसी भी कंडीशन में आप टाइम लोगे तो आपको हमेशा टाइम देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के साथ साथ बाहर भी राज्य में ये जाते हैं जहाँ गौ माता के लिए भजन संध्या करते हैं। तो किसी भाई को, क्योंकि मेरे पास हमेशा थोड़ी एक शिकायत रहती है भाई साहब के लिए कि भाई साहब फोन नहीं उठाते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई साहब को दिन में फोन नहीं करे, शाम का 4 या 7 बजे तक टाइम रहे, क्योंकि लगभग 5-6 बजे तक प्रोग्राम रहे, फिर 6-7 बजे तक अगर अटूकाल गंगानगर में प्रोग्राम है या फिर जैसलमेर में प्रोग्राम है तो अटू जापा में करीबन 7-8 घंटे को टाइम लगे, तो फिर अभी ट्रेवलिंग कर और फिर बटे पहुंचे कि इसके लिए हमारा सभी समितियों का सदस्य ने और सभी घोषणाओं का अध्यक्ष भी है, इन्हें भी निवेदन है कि भाई मुकेश जी आप संपर्क करो, जहां भी आप टाइम मांगोगे आपको हमेशा टाइम देने के लिए गौ माता के लिए ओम जी तैयार मिलेंगे। ओम जी को गौ माता की ये शक्ति है कि आज दिन रात गौ माता के लिए हमेशा समर्पित भाव से, कि जिस प्रकार की गौ माता की दशा है, क्योंकि जो सूखा चारा पहले 2 से 2.5 रुपए किलो में मिलता था,
इस बार दशा यह है कि वो सूखा चारा 15 से 16 रुपए किलो मिल रहा है, क्योंकि अपने को पता है 15 से 16 रुपए किलो सूखे चारे से क्या होता है। जो अनुदान 40 रुपए गवर्नमेंट देती है 12 महीने में, वो भी 6 महीने का, तो 6 महीने का अनुदान में 40 रुपए से एक गाय के लिए क्या होता है, सबको पता है। तो भाई साहब ओम जी को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार की वचन संध्याय करें जिससे पैसों की भरमार हो और गायों का भला हो, और गाय हमेशा आपको नई शक्ति देगी, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर गौशाला की, और यहाँ तो बड़ी ही अच्छी चीज है कि गौशाला के साथ साथ गो चिकित्सालय और हाईवे में अटैच है। क्योंकि ऑटो जब भी कटे एक्सीडेंट हुई हाईवे पर या आसपास में कटे ही, क्योंकि सब लोग बाहर बता रहा कि नंदीशाला सांड की स्थिति है, सरपंच साहब बता रहा। तो सरपंच साहब ने मैं आके बोलूँ कि नंदीशाला के लिए और जगह जगह सांड फिरे एक के लिए वो एक डूंगर कूद जो डूंगर कूद तो पंचायत आई बी के मायने सांडशाला बन रही है। राजस्थान की सब पहली सांडशाला पी के अंदर अलॉटमेंट हुई है, जिनको काम जल्दी स्टार्ट हो जाए और थे क्या कम से कम 1000 गाय होनी चाहिए। पी की गौशाला के मायने 250 गाय हैं, जो कि राजस्थान के मायने 3 नंबर की गौशाला है, वो भी आपको दूर नहीं है, नजदीकी है। मुख्य प्राणियों के लिए हमेशा हमारी पंचायत अग्रणी रही है, क्योंकि आज बटते आर देखो तो कबूतरशाला भी ऐतिहासिक है। कम से कम 4-5 कबूतर आप कभी भी आओगे तो वहाँ हमेशा तैयार मिलेंगे। 250 गायें हैं। इसके साथ साथ अभी नंदीशाला भी बन रही है, जो जल्दी 15-20 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने 1,57,00,000 रुपए अलॉट कर दिए हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि गौमाता का जिस प्रकार की दशा है उसमें आप हमेशा अग्रणी रहे। भाई साहब का और सभी गौ भक्तों का साथ है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में रात को 2:30 बजे तक यहाँ बैठे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बुला के मेरा सम्मान किया, इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को, सरपंच साहब को, भाई जगमाल जी को, इनकी पूरी सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।